नमस्कार किसान साथियों। हमने एक लाइव प्रोग्राम करने के लिए कोशिश करी थी हमारे YouTube चैनल पे, लेकिन नेटवर्क के इशू के चलते वो जो लाइव इवेंट है उसमें हम दिखा नहीं पाए कि एक्चुअल में IPM तकनीक और INM जो तकनीक है वो किस तरीके से फ़ायदा कर सकती है। मैं आज गांव मंगाड़ी में हूँ। मंगाड़ी हिसार के अंदर पड़ता है और ये जो सामने ढाणी है ये है अपने किसान भाई राजेंद्र जी पूनिया, जो पिछले 2017 या 2018 से रेगुलरली जुड़े हैं। और इस कोने से लेके इनके पास ये सामने जो कॉटन का खेत आप देख रहे हो ये है टाटा का दिग्गज। फील्ड में लाइव चलते चलते आपको मैं कुछ एक चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा और मेरी सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, ताकि जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं या जो मैसेज हर एक किसान भाई को देना चाहते हैं वो मैसेज आप एटलीस्ट समझ पाएँ। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच यानी IPM में हमेशा हर प्रकार के जो भी मित्र कीड़े हैं या हर एक प्रकार के वो जीव जंतु जो इस प्रकृति में है उनका पूरा संयोजन किया जाता है, कि कोशिश करी जाती है कि वो कम से कम जो है अपनी दवाइयों के संपर्क में आके ख़त्म हो। तो इस फील्ड के अंदर सबसे पहला तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई चिड़िया है जिसने अपना ये घोंसला बना रखा है। और एक जो अंडा है ये देखो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। अब ये नेचर में कैसे हुआ कैसे नहीं ये तो मालूम नहीं। और अगर इस घोंसले के अंदर अगर आप देखोगे, मैं ट्राई करूंगा इसके अंदर छोटा सा एक चिड़िया का जो बच्चा है वो है, अगर दिखा पाया तो बिना इसको कोई नुकसान किए। इसकी सिलाई इतनी जबरदस्त तरीके से कर रखी है इस चिड़िया ने। ये देखो कॉटन का जो पत्ता है, पत्ते के अंदर से कैसे सुराख बना बना के इसने ये घोंसला बनाया होगा। और क्या पता इसको भी ये मालूम हो कि ये जो खेत है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच पे है। कुछ नहीं पता चलता प्रकृति में। ये देखो ये एक छोटा सा बच्चा है इसके अंदर, ये देखो। तो अभी तक जितनी भी जो भी दवाइयाँ गई स्प्रे में या कुछ भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस अगर इस खेत के अंदर हुई तो वो इतनी कारगर है कि ये इसके अंदर जो बच्चा है ये बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी भी दवाई का कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहला मैसेज तो ये किसान भाइयों। उसके बाद हमने इस खेत में गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप किया था वो किया था फेरोमोन ट्रैप लगाना। हमने पहले मैसेज कम्युनिकेट किया था कि सबसे बढ़िया क्वालिटी जो फेरोमोन ट्रैप की है वो है PCI यानी फेरोमोन केमिकल। तो ये लगा हुआ है इसके अंदर। ये देखो फिड़कलियाँ गुलाबी सुंडी की जो नर है वो भरी पड़ी है इसके अंदर। और बिल्कुल बगल में टिंडे खिल रहे हैं। मैं पूरे खेत के टिंडे दिखाऊंगा आपने, बिल्कुल साफ और सुंदर खिले हुए हैं। किसी भी पौधे पे आप नजर मार लो, ये देखो। पूरा अंदर तक चलेंगे आप। ये इस पौधे पे देखो। और
जैसा हमने बताया कि जो IPM तकनीक है वो कभी भी किसी भी कीड़े को पूरा 100% नियंत्रण में नहीं लेके आ सकती। 5-4% हो सकता है कि गुलाबी सुंडी मिले, तो उसका ये लक्षण है। देखो इस एक पे आया है, अगर नीचे देखेंगे आप तो बिल्कुल साफ खिले हुए हैं। टिंडा और जो फ्लावरिंग है वो बिल्कुल बढ़िया चलने लग रही है। खेत की आज पोजीशन देख के हमें ये लगता है कि ये जो खेत है कम से कम 1 महीना और ऐसे चलेगा। बढ़िया फ्लावरिंग आ रही है। और ये देखो, ये है क्राइसोपर्ला, ये एक मित्र कीट है। ये भी सुरक्षित है, ये अपना काम करने लग रहा है। और ये क्राइसोपर्ला का मैं अंडा और दिखाता हूँ, यहाँ पर मिल गया मेरे को। ये इस वाली ब्रैकेट पे ये जो सफ़ेद अगर आपको दिखे, ये जो बिल्कुल एक बारीक सफ़ेद सफ़ेद जो दिखने लग रहा है, ये क्राइसोपर्ला का अंडा है। क्राइसोपर्ला अपने लिए एक किस्म से एक मित्र कीट है। ये जो मांसाहारी कीट है उनकी श्रेणी में आता है। और ये सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर वगैरह के अंडे वगैरह इन चीज़ों पे फीड करता है। ये देखो कितना साफ हवा खिल रहा है नीचे। पूरा खेत ऐसे है किसान भाई, और उलझ गया। ये लगभग इस खेत के सेंटर में आ गए हम लोग। रही बात पूरे हरियाणा के अंदर वाइट फ्लाई की भी समस्या काफ़ी मतलब इस साल देखने को मिली। तो इस खेत के अंदर आप नीचे से लेके और ऊपर तक देखो, कहीं भी आपको पत्तों पे कालापन अगर दिखता है तो एक क्राइसोपर्ला ये बैठी है। देखो और जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है ये तभी करी जाती है जब सारे हथियार फैल हो जाएं। रही बात वाइट फ्लाई की, हम कर रहे थे तो ये पत्ता देखो और इसके ऊपर देख लो, कोई इक्का दुक्का जो वाइट फ्लाई है वो आपको दिखेगा। ETL से नीचे है। हरा मच्छर देख लो, थ्रिप्स तो हालांकि अब है नहीं। और जो पत्ते हैं ये सॉफ्ट है, पके हुए में नहीं आना चाहिए। ये देखो नरमा, ये देखो टूटा नहीं, लड़ियों में टिंडा बन रहा है। ये इधर खिल गया। ये इधर मतलब पौधे गिरने से लग गया, हालांकि छिद्दा भी है ये देखो नीचे इधर इस पौधे पे देखो। थोड़ा बहुत ड्रॉपिंग हो सकती है, जैसे क्योंकि वजन अच्छा उठा रखा है। ये देखो, ये जो फूल बोकी है हो सकता है मतलब ये गिर जाए, हो सकता है क्या ये गिरेगी। ये देखो, तो अब इसमें सोचेंगे कि न्यूट्रिशन के लिए क्या दिया जा सकता है। इस पे भी देखो क्राइसोपर्ला का अंडा बना हुआ है। ये जो है 2 अंडे दे रखे हैं क्राइसोपर्ला ने इधर, ये देखो। प्रकृति बड़ी कमाल की चीज है। मकड़ियां भी है खूब सारी इसमें।
मेरे हिसाब से अच्छी प्रोडक्शन आनी चाहिए इनको इस साल, राजेंद्र जी को। ये देखो, ये एक पौधा इधर, तो ओवरऑल इनके खेत का ये सिनेरियो है। ये देखो इसकी चाल पौधे की, ये थोड़ा छिद्दा भी रह गया। कितनी जबरदस्त सिम्पोडियल ब्रांचिंग है, देखो। एक सिम्पोडियल शाखा ये गई, इस पर टिंडा बना, उसके बाद इससे ऊपर फिर एक सिम्पोडियल ब्रांच ये गई, फिर एक ये आ गई, फिर एक सिम्पोडियल ब्रांच ये है, उसके बाद फिर एक ये है। इधर भी देखो, ये मतलब बहुत ही शानदार पौधा है ये देखो, लेटरल जो सूट है उनमें भी खिल गया, सूना खिल रहा है बिल्कुल। और भी अगर कुछ मिलता है इसमें तो मैं दिखाऊंगा आपको। जब तक आप ओवरऑल खेत में निगाह मार के देखो कि किस टाइप का है ये। बहुत ही बढ़िया खेत है। ये देखो, इतने अंडे दे रखे हैं ना क्राइसोपरला ने, लगभग हर पौधे पे मिल जाएंगे आपको। ये एक इधर है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ग्रे विविल यानी पत्तों को जो खाने वाला भूंड है वो भी आया, अभी भी है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर पत्ता खा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉटन को। ये एक मकड़ी है इधर, तो ओवरऑल लगभग खेत के बाहर से निकल गए हम लोग। वीडियो कैसा लगे आपको बताएं, और अगर अच्छी लगे जानकारी तो जो किसान भाई हैं बाकी उन तक ये जानकारी दें।